दोस्तों, कल हमने जो रील बनाई थी उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे आज कि अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने इनको देश भर से रिस्पांस मिल रहा है और बाकी लोगों ने भी रिस्पांस करना चाहिए जो बच गए हैं पूरे देश में। इसको आगे बढ़ाओ। जब तक नेता लोगों को हम यहाँ से हटाएंगे नहीं तब तक किसानों को कोई फायदा नहीं हो सकता है। किसानों को नहीं हो सकता है, स्टूडेंट को नहीं हो सकता है, ना ही गरीब जनता को हो सकता है। अभी हमको ये देखना है कि जो पंजाब के किसान आए हैं जंतर मंतर पर, उनको सारे देश के किसानों ने मदद करना है, क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था किसान विरोधी है, स्टूडेंट विरोधी है। सारे प्राइवेट कॉलेज स्कूल वाले लूट रहे हैं और मेरे पास ऐसी व्यवस्था है कि मैं सब एजुकेशन सैलरी के साथ दूंगा। तो सैलरी के साथ स्टूडेंट को ये जब देंगे तो उसके साथ सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर गवर्नमेंट करेगी इंडस्ट्री को मर्ज करने के बाद, वो भी आपको मैन्युफैक्चर कास्ट में मिलेगी, यानी सारी चीज़ें देश में सस्ती हो जाएगी। गेहूँ, चावल, दाल, आटा, ये सारी चीज़ें भी बहुत सस्ती हो जाएगी, क्योंकि इसका नियोजन ही केंद्र सरकार करेगी। किसान हमारे देश का इतनी हालत खराब है कि वो खेती बो नहीं सकता है, तो खेती सेंट्रल गवर्नमेंट बोएगी और उसको उसका प्रॉफिट देगी। नुकसान हो गया तो भी 50,000 रुपये एकड़, जैसे मैंने कल बताया, ये पर एकड़ नुकसान भी दिया जाएगा, इमीडिएट दिया जाएगा। उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं होगी और हमारे देश में सारे इंश्योरेंस कंपनियां बंद हो जाएगी। आपो भाई रिजर्वेशन का खेल बंद हो जाएगा, क्योंकि हम सबको जवाब देने वाले हैं। हर घर को एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब देंगे तो वो तुमको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। एजुकेशन भी सबको फ्री दे रहे हैं और सैलरी के साथ दे रहे हैं, इसलिए उसकी भी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। वैसे ही शेयर, जैसे हम लोग सब इंडस्ट्री मर्ज कर लेते हैं, तो इंडस्ट्री जब सरकार चलाएगी तो शेयर बाजार की जरूरत नहीं है। उसमें भी जनता की बड़े बड़े पैमाने पे लूट होती है और खेल चल रहा है बहुत बड़ा, जो गवर्नमेंट के नॉलेज के बाहर है और गवर्नमेंट को उतनी खोपड़ी नहीं है। सब नालायक लोग गवर्नमेंट में हैं और सारे नेता, आप कितनी भी गवर्नमेंट बदल लो, कांग्रेस की लगा लो या और कोई जन्नम आम आदमी पार्टी के लगा लो, सब चोर है। और कोई भी जनता को, वो जो हमको क्या तोड़ना है, जो चाकोरी पे अभी 70-75 साल चल रहे हम लोग, जो रोड पर, कच्चे रोड पर चल रहे हैं, जिससे डेवलपमेंट नहीं हो सकता है धरती का कभी भी, उस रोड को ही चेंज करना है, यानी सिस्टम चेंज करना है। और वो मेरे पास पूरा फार्मूला रेडी है 40 सालों से, मैं इसको अभी बदलूंगा ही। जो धरती के सारे संत है, सिद्ध संतों की बात कर रहा हूं मैं, और हिंदू धर्म के संत की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं। सिद्ध संत ये किसी भी जात धर्म में हो सकते हैं। वो मुसलमानों में भी पीर फकीर जितने हैं, जितने क्रिश्चियनों में बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, और कोई भी धर्म में जो सच में सिद्ध है, वो मेरे को 1 मिनट में पहचानता है। 1 मिनट में वो मेरे को जानता है। मेरी सारी कुंडली उस सिद्ध संत के पास है और वो सिद्ध संत को ये मालूम है कि ये आदमी क्या करने वाला है और इसके पास कौन सी शक्ति है, किस शक्ति के आधार पर ये धरती को इकट्ठा, धरती एक देश बनाना चाहता है। ये मेरे दिमाग का काम नहीं है भाइयों, ये माताजी का खेल है। ये माताजी चाहती है कि माताजी चाहती है कि धरती एक हो जाए, तो धरती से सदा के लिए जंग नहीं रहेगी। और भ्रष्टाचार है तो मैं अप्रूवल सिस्टम लगाऊंगा, तो भ्रष्टाचार तो 1 घंटे में खत्म करने की जिम्मेदारी मैंने ली है। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। एक न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा था कि उधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग फॉरेस्ट के मुनारे हटाकर जमीनें बेच रहे हैं। ये मेरे पास आर्टिकल रेडी है, कौन सी डेट का है वगैरह मेरे को देखना पड़ेगा, मैं अभी भूल गया हूँ, करीब 6-8 महीने पहले की बात है। तो वो मुनारे, जो बाउंड्रीज होती है, पिलर्स होते हैं गवर्नमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उसको हटा रहे और हटा के वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ही जमीन बेच रहे। ऐसे मध्य प्रदेश में बड़े जोर शोर से चल रहा है। मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको नाम के साथ दूंगा कि कौन कौन अधिकारी कितने रुपया लेके मुनारे हटाकर फॉरेस्ट की जमीन हथिया रहे हैं। और ये राजरोस बगैर किसी डर के
मोहन जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का, वो भी बहुत बड़ा करप्ट है। वो पहले वाला जो था उसका नाम था मामाजी, वो मामाजी भी करप्ट था। और वो तो व्यापम घोटाले से ऐसे सैकड़ों घोटाले उन्होंने किए थे। और अभी ये भी ऐसे ही है। इनको भी मैंने रेगुलर मेल मेरी जाती रही है, ये ध्यान नहीं देते हैं किसी भी करप्शन पे। इसका कारण जितने नेता है वो करप्शन को धरती के, पूरे भारत की बात नहीं चल रही यहाँ पर, पूरी धरती की जितने करप्ट नेता है, जितने करप्शन बढ़ावा दे रहे हैं, वो सभी नेता है इंडस्ट्रियलिस्ट को हाथ पकड़ के करप्शन में लगा रहे हैं और कई तरह टाइप का करप्शन कर रहे हैं। इसमें जीव सृष्टि परेशान है पूरी धरती पर, और उसके लिए ये सॉल्यूशन हमने बनवाया है। और ये सॉल्यूशन के अनुसार हम इनको यहाँ से हटाए बगैर नहीं रहेंगे। धरती से नेताओं को से फ्री करना है, पूरी धरती नेताओं से फ्री करना है। और मेरे पास वो पावर है, मैं उसको करके दिखाऊंगा आपको। मगर मैं ये चाहता हूँ कि जनता अभी कोशिश कर ले एक बार। अभी जो पंजाबी लोग हमारे भाई लोग आए हैं, वैसे तो धरती के जितने किसान हैं ये माँ बाप है एक्चुअली हमारे लिए प्रोडक्शन करते हैं और पूरा परिवार मेहनत करता है। और किसानों की मेहनत की बराबरी धरती पर कोई नहीं करता। मिलिट्री से ज्यादा मेहनत करते हैं, मिलिट्री से ज्यादा जरूरी है किसान। तो हमने किसान के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था रखी है और हमारे दिमाग में सारा फार्मूला रेडी है। आप सिर्फ वो जो पंजाबी लोग आए हैं दिल्ली में, उनको पूरे देश में जैसे स्टूडेंट को आपने सपोर्ट किया, वैसे सारे देश के किसानों ने उनको मदद कीजिए। नहीं तो ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं आपको बेचे बगैर रहेंगे नहीं। ऐसे कई उदाहरण है धरती पर, पॉलिटिशियनों ने अपने फायदे के लिए पूरे देश को बेच दिया है बड़ी सत्ता के हाथ में। वैसे कोई बड़ा नहीं है, ये मूर्ख है इसलिए इनको ये बड़े लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, अमेरिका है या और कोई फालतू टाइप के देश है। मगर फैक्ट में दुनिया में एक व्यवस्था, पूरी धरती की व्यवस्था बदलनी है। पूरी धरती पर सदा के लिए स्वर्ग ला दूंगा मैं, सतयुग, जिसमें कभी भी महंगाई नहीं बढ़ेगी, जिसमें कभी भी लोगों का नुकसान नहीं होगा। ये जो देश के मालक को या धरती के मालक को लठ मार रहे बच्चों को, ये इनको तो फांसी दिलाऊंगा। मेरी सरकार आने वाली है, उसके लिए सपोर्ट करो नहीं करो, मैं फोर्स नहीं करता हूँ कि मेरे को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि जनता जागरूक रहे। जागरूक रहेगी तो मेरी सुनेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझेंगे। समझना बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी लोगों को समझने में इंटरेस्ट ही नहीं है। बस जैसे गधे जिधर ले जा रहे हैं दुनिया को, ये गधे किधर भी लेके जा रहे हैं। तो ये जो गधे हैं, लोग बोलते हैं, मेरे को बोलना भी जस्ता नहीं, बोले रणवों का राज है। तो ये बात सच है। ये बिल्कुल हरामी और निखट नालायक लोग हैं। और ये धर्म के नाम से लोगों को दुनिया भर के, यही नहीं है धर्म, अमेरिका में धर्म है, ऑस्ट्रेलिया में धर्म है, कनाडा में धर्म है। रेसिलिज्म जिसको हम बोलेंगे वो सारी धरती पर है। तो सतर्क हो जाइए नेताओं से। अपने बच्चों की और सदियों तक जिंदगी यदि सुधारने की है, वो तो माताजी ने डिसाइड कर दिया है। क्या डिसाइड करने का है, वो डिसाइड हो चुका है जो होने वाला है, वो अभी उसका समय ही है ये। और मैं इसलिए ही मैदान में अभी आया हूँ इतने साल चुप रहने के बाद, क्यों मेरे को मालूम है समय आ गया धरती को चेंज करने का, धरती का सिस्टम पूरा पलटा पलटी करने का। तो अभी बहाना कोई भी बन जाए, स्टूडेंट बन जाए, किसान बन जाए, बनो तो सही, सुनो तो सही, समझो तो सही। और मैं ऐसा किसी को नहीं करूँगा, कहूँगा शेयर करो, फॉलो करो या फिर ये करो, मगर जनता में उसके सिवा वो फैलता नहीं। मेरी इच्छा है कि मैं धरती पर, भारत में, भारत का गूगल, भारत का फेसबुक, भारत का ट्विटर, भारत की सारी व्यवस्था स्वयं पूर्ण पद्धति से लागू करूंगा पहले, और उसके बाद मैं इन नालायक लोगों को सुधारूंगा। इसको सुधारने को मेरे को 1 घंटा नहीं लगता है। जो गलत है उनको उधर चौक में फांसी दूंगा, मैंने आपको बता दिया।
वो जंतर मंतर में ही जिन लोगों ने बदमाशी की उनको फांसी दी जाएगी। नमस्ते दोस्तों, आज के लिए बस।